चीन 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 कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि पार्लियामेंट में आप चीन का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप चीन के कोरोना को बड़ा बना रहे हैं। किसी भी तरीके से सरकार चीनी घुसपैठ को लेकर देने को राजी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या नहीं कह दिया। असदुद्दीन ओवैसी जो कि भाजपा के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि मोदी को चीन के नाम से डर लगता है। तो आप पहली घेरेबंदी राहुल गांधी की याद कीजिए किस नाम पर हुई थी। पहली घेरेबंदी इस नाम पर हुई कि आपने जो है सैनिकों का अपमान कर दिया, पिटाई की। हाँ, ये तो सरकार की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि हमारे, वो तो पिटाई की बात करें, शहादत हुई है, आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? दूसरी बात, उनके निशाने पर कौन आया? मल्लिकार्जुन खड़गे आए। उन्होंने क्या कहा कि आपके हाथ से कोई कुत्ता भी नहीं मरा था आजादी के आंदोलन में। ये बात तो सच है, हिस्टोरिक फैक्ट है। उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं उस समय, तो आपको मिर्ची क्यों लगी? तो जाहिर सी बात है कि जो वाजिब सवाल है, चीन का सवाल देखिए बहुत बड़ा हो गया और इस सवाल का जवाब देने में प्रधानमंत्री को दिक्कत हो रही है। ये बात सच है कि उनको चीन के नाम से डर लगता है, झुरझुरी छूट जाती है। पी चिदम्बरम ने सीधे पूछ लिया, पार्लियामेंट के अंदर पूछ लिया कि आप बताइए कि बाली में आप मिले तो बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई बात हुई क्या? आपने कोई लाल लाल आंख नहीं, नॉर्मल आंख से कोई सवाल पूछा क्या? चलिए बैठ लेते हैं, सुलझा लेते हैं, किस बात का झगड़ा है? सरकार किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। तो सरकार को डर केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं लग रहा है। सरकार को डर लग रहा है कि जो पूरी छवि गढ़ी गई है नरेंद्र मोदी की, जिसके पास हर एक चीज का उपाय है, जो देश नहीं बचने दूंगा से बिकने दूंगा से देश नहीं बचने दूंगा तक आ गया, जिसने हर एक चीज बेच डाला है, जिनको पहली बार जिन्होंने देश को बताया कि देश को चलाने के लिए देश को बेचना पड़ता है। तो ये जो छवि बन रही है, और राहुल गांधी अपनी यात्रा में बार बार देखिए क्या कह रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं कि आप 4-5 क्रोनी कैपिटलिस्ट के जरिए पूरे भारत की राजनीति को चलाना चाहते हो, ये होने वाला नहीं। तो ये बात धीरे धीरे एस्टैब्लिश होती जा रही है कि प्रधानमंत्री अरबपतियों के लिए काम करते हैं। अभी पार्लियामेंट में रिपोर्ट चल रही है कि 10 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, कैपिटलिस्ट साइफन ऑफ किया, सबके खाते में डाला है। तो ये सब चीजें अब सरकार के लिए मुश्किल बन रही है, क्योंकि पहले विपक्ष ये सब बातें कर नहीं रहा था, अब ये बातचीत होने लगी है। और भारत जोड़ो यात्रा में इसका सबसे बड़ा नुकसान मोदी के लिए हुआ है, मैं भाजपा में मोदी कह रहा हूं, तो ये कि राहुल जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो बात ग्राउंड लेवल पर जा रही है। सरकार को तब तक दिक्कत नहीं थी जब तक कि ये बातें टीवी के डिबेट में हो रही है, जब तक कि ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, जब तक कि ये लोग डायलॉग्स में नहीं जा रहे हैं। डायलॉग में जाना सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करता है। इसीलिए ये सरकार नौजवान लोगों से चिढ़ती है, युवाओं से चिढ़ती है, छात्रों से चिढ़ती है पढ़ाने वालों, यूनिवर्सिटी से चिढ़ती है। यहाँ के आतंकवादी लोग रहते हैं, आप उस भाषा को समझिए ना। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप अर्बन नक्सल कहते हैं, उसको एक्सटेंड करके आप यहाँ कलम वाले नक्सल तक ले गए। मतलब लिखने, पढ़ने, भाषण देने, बोलने, डिबेट करने वाले लोगों को आप सीधे सीधे टेरराइज कर रहे हो। आप पूरे ब्रूटैलिटी के साथ उनको खत्म कर देना चाहते हो। तो राहुल गांधी की यात्रा से एक डायलॉग कायम, एक संवाद कायम, और इस हुकूमत को सबसे ज्यादा डर लगता है कि लोग आपस में बातचीत न करने लगे। इसलिए ये लोग कभी थाली बजाने के कार्यक्रम में लगाते हैं, कभी ताली बजाने के कार्यक्रम में लगाते हैं, कभी तिरंगा लहराने के कार्यक्रम में लगाते हैं, कि लोग बातचीत छोड़कर यही सब करते हैं। तो जब डायलॉग कायम होगा तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और यकीन मानिए 2024 से पहले सरकार के लिए वाकई स्थितियां भयावह होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कारपेट के नीचे दबी हुई है और अब कारपेट उसकी सलांत को रोक नहीं पा रहा है। तो ऊपर ऊपर आप विजुअल में खूबसूरत जरूर दिखता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो पता चलता है कि कारपेट के नीचे से बदबू आ रही है। तो इस बदबू वाले टीले पर सिंहासन लगाकर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस बदबू को फैलने से रोक नहीं पाएंगे। 2024 तक स्थितियां बदलेंगी। जी नवीन कुमार जी, थोड़ी आवाज आपकी वो हो। बिछ गई सियासी विसार,
खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ